नजर इस खास खबर। पूर्णिया की रैली में बोले पीएम मोदी, आपकी इच्छा थी दुश्मन को घर में घुसकर मारो, मोदी ने पूरी की। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार के पूर्णिया में रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारी सरकार सीमांचल में अच्छी सड़कों का निर्माण करवा रही है। अब वह दिन दूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगा। हमारी सरकार सीमांचल में वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और बेहतर स्वच्छ सुविधा के लिए भी काम करेगी। आपके सामने ही मोदी का संकल्प है। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश के 25 करोड़ लोगों गरीबी से बाहर तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की है। देश के 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशीर्वाद दिया। अगले 5 सालों के कामकाज के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें मोदी ने गारंटी दी है कि देश के सभी जरूरतमंदों को आगे भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। गरीब, दलित और वंचित के लिए बनी योजनाओं को हर जरूरतमंद तक ले जाया जाएगा। सरकार 3 करोड़ नए पक्के घर बनाएंगे। पिछली 10 सालों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्होंने पहले असंभव माना जाता था। आज हर कोई कह रहा है कि बड़े काम का दम सिर्फ बीजेपी के पास है। पहले अड़ोस पड़ोस के देश हमला करके चले जाते थे, सीमा पर आज दिन दहशत होती थी, लोगों को खूब दुख के साथ गुस्सा भी आता था। आपका मन करता था कि उनके घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा पूरी की है। जो देश हमें आगे आंखें दिखाता था वो अब कटोरा लेकर भटक रहा है। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। साथियों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे। आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा, पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे। सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था। आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। साथियों, दशकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलना चाहिए। जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं ना, इतने दशकों तक उन्होंने राज किया। आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाए। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है। आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया। कश्मीर से आपकी इच्छा थी 370 हटनी चाहिए, तो ये घमंडिया गठबंधन वाले क्या कहते थे? ये कहते थे
कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। आज आर्टिकल 370 का द एंड हो चुका है। अगर कश्मीर में नहीं, भारत को बांटने वालों के मंसूबों में जलन हो रही है, आग लगी है।